In last class, beta, we have already started the chapter 6, fundamental rules of debit and credit, and we are also started the modern approach of accountancy. इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको याद हो बेटा, मैंने 5 अकाउंटिंग हेड्स बताए थे आपके, और जिसमें आपको बताया गया था कि जो पहले 2 हेड हैं एसेट्स और एक्सपेंडिचर, जस्ट लाइक ए सिंगल टीम, एंड द अदर 3 हेड्स दीज आर द अनदर टीम. क्योंकि रूल्स अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे रूल. एसेट्स के लिए देखिए डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है. तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और सेम फॉर एक्सपेंस, है ना. और लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए बेटा और रेवेन्यू के लिए अपोजिट रहता है रूल. तो दीज आर द अकाउंटिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. आज इन रूल्स को अप्लाई करने का टाइम है बेटा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एटलीस्ट कम से कम हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था कि आपको जो अकाउंटिंग हेड्स दिए जाते हैं उनके बारे में पता हो कि वेदर दीज आर कवर्ड इन द एसेट्स और एक्सपेंस और लायबिलिटी और कैपिटल. तो आई थिंक सबको ये तो क्लियर है बेटा. आप कोई हेड तो डाउटफुल नहीं है ना आपके लिए, किसी के लिए भी? दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ, है ना बेटा, अगर मैं कहता हूँ फर्नीचर तो एसेट्स है, अगर मैं कहता हूँ रेंट पेड तो वो एक्सपेंस है. आज हम इस रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा. और आज जो इस बुक का नाम है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? अकाउंटेंसी की बुक का नेम क्या है बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो आज उसका रियल सेंस हम लोग एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं. अब डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर देखिए एक चीज श्योर है बेटा कि हर एंट्री में आपको एक डेबिट मिलेगा और एक क्रेडिट मिलेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमें एसेट्स का ही डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है ना. क्योंकि एसेट्स का और डेबिट और क्रेडिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि एक एसेट्स इंक्रीज होती है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो सकती है. यस, इट कैन बी पॉसिबल. बट बेटा एक्सपेंसेस में तो ये पॉसिबल नहीं है. आप कहीं एक्सपेंस इंक्रीज भी हो रहा है और एक्सपेंस डिक्रीज भी हो रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल. तो आज हम किसको ट्राई करेंगे बेटा? हमारे जो रूल्स हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे एक एक्सपेंस का हेड मिल गया तो एक एसेट्स का मिलेगा, एक लायबिलिटी का मिल गया तो एक एक्सपेंस का मिलेगा, लाइक दैट. कैसे इनकी प्रैक्टिस यहां से होगी बेटा? अब देखिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए एग्जांपल के लिए यहां पर आपको समझाने के लिए. पहले मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिए बेटा जिसके अंदर एसेट्स का ही रूल है, यानी कि एक एसेट्स आपकी प्लस हो रही होगी तो दूसरी एसेट्स आपकी यहां पर माइनस भी हो रही होगी बेटा. कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है आपको मैं एग्जांपल बताया था. जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं बेटा, बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है.
सबसे पहली लाइन है परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। आपको दो अकाउंटिंग हेड फाइंड आउट करने हैं यहां से बेटा, दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स। अब वो दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड कौन कौन से होंगे वो चीज हमें यहाँ पर बेटा पहली चीज तो क्लियर करनी है, ठीक है ना। अब वो दो अकाउंटिंग हेड यहाँ पर कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो आप कहेंगे कि सर एक तो फर्नीचर है जो इंक्रीज हो रहा है और एक कैश है जो डिक्रीज हो रहा है ना। नेचर क्या है बेटा इसका, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट्स है और बेटा कैश भी हमारे लिए एसेट्स है। अब अगर रूल देखें तो फर्नीचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है यहां पर जी, डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब इन रूल को अप्लाई करने का टाइम आ गया बेटा। फर्नीचर दैट इज ए एसेट्स और इंक्रीज, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है बेटा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, ठीक है नहीं। और डिक्रीज इन एसेट्स, कैश एसेट्स है, डिक्रीज क्रेडिट, क्रेडिट। अब धीरे धीरे होगा क्या बेटा, यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो बीच के दो कॉलम है ये सिर्फ आपके माइंड में चलेंगे धीरे धीरे। मतलब हमारे लिए इतनी क्विक फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये दोनों कॉलम हमारे सिर्फ माइंड में चले, हमें सिर्फ यहाँ ये समझ में आ जाए कि फर्नीचर दैट शुड बी डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। क्यों, क्योंकि बेटा फर्नीचर आ रहा है इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसी करें कि पहले डेबिट वाले को लिखें बेटा हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि आगे आगे फॉर्मेट में कंपलसरी हो जाएगा डेबिट पहले लिखना, तो अभी से हैबिट डालने अच्छा रहेगा बेटा। अब यहाँ पर सोल्ड इक्विपमेंट फॉर 3,000, अब आपने देखा बेटा कैश आ रहा है और इक्विपमेंट जा रहा है, तो जो एसेट्स इंक्रीज होती है वो डेबिट होती है बेटा, है ना। तो यहां पर भी मैं कहूंगा कैश आ रहा है और इक्विपमेंट जा रहा है, तो बेटा दोनों ही एसेट्स हैं यहाँ पर भी। रूल तो बिल्कुल 100% सिमिलर लगेंगे बेटा, रूल यहाँ पर भी बच्चे 100% सिमिलर हो जाएंगे। कैश भी एसेट से इंक्रीज हो रहा है, सो डेट इज डेबिट बेटा, और इक्विपमेंट जा रहा है क्रेडिट। और धीरे धीरे बेटा ये प्रैक्टिस के बाद हमारे माइंड में स्पीडअप होता जाएगा। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, आप फटाफट से कहोगे सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश आ रहा है और मशीनरी जा रहा है ना। तो यहां पर भी अगर देखें तो पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यही रहेगा बेटा, कैश है एसेट्स है आ रहा है, तो आप भी यहां पर यही कहोगे कि कैश है एसेट्स है इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। बस सेकंड चीज इक्विपमेंट की जगह मशीनरी हो गया, तो मशीनरी बेटा क्या है, एसेट्स है और क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो जा रहा है तो क्रेडिट होगा। आगे आपने प्लांट परचेज किया है बेटा, तो प्लांट आ रहा है, प्लांट, राइट बच्चे, क्या है प्लांट, एक एसेट्स है बेटा, और एसेट्स आ रही है, प्लांट आ रहा है तो डेबिट होगा। लेकिन इस बार जा क्या रहा है बेटा, बैंक, बैंक है ना, चेक है, चेक जहां भी आएगा बैंक कर दोगे कैश की जगह। तो बेटा इस बार यहां पर बैंक हमारे लिए जा रहा है और बैंक भी एक एसेट से डिक्रीज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। तो जब भी एसेट से रिलेटेड रूल आपके बनेंगे तो नेचुरल है बेटा, एक एसेट जाएगी और एक एसेट आएगी। फर्नीचर बेचा है तो इस बार बैंक आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो धीरे धीरे करते करते बेटा हमारी प्रैक्टिस इस तरह से फास्ट अप होती जाएगी। तो एसेट्स का रूल हमने क्या पढ़ा था, जो भी एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द 5 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। कई बार क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द 5 मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी, तो यही 5 रूल है बेटा, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। अच्छा अब बात करते हैं बेटा एक्सपेंस की। एक्सपेंस बेटा एक साथ कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं हो सकता। बिजनेस में रेंट पे करते हो तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, सैलरी पे करते हो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंस बेटा डिक्रीज, ये कॉलम तो कभी यूटिलाइज होगा ही नहीं भाई, ये कॉलम कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा बेटा।
दैट्स वाई हम इसको एक तरह से हम ब्लैंक कर सकते हैं, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कॉलम। तो जब भी एक्सपेंस पे करोगे तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा। तो क्रेडिट क्या होगा बेटा, जब एक्सपेंस पे करोगे तो हमेशा बेटा कैश या बैंक से पे करोगे ना, तो कैश या बैंक जाएगा भी, कैश या बैंक जाएगा भी। तो इसका मतलब बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रूल ज्यादातर इसके साथ अप्लाई होता है। जब जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तब तब एसेट्स डिक्रीज होगी। रेंट पे करोगे तो रेंट एक एक्सपेंस है बेटा, रेंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश तो जा रहा है। चेक से पे करोगे तो रेंट डेबिट होगा तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, इनके एग्जांपल लेते हैं बेटा कुछ। अब मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया है, रूल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एक्सपेंसेस और एसेट्स के रूल बनाए बेटा। अब यहाँ पर है रेंट पेड ₹5,000, तो बेटा मुझे पता लग रहा है ना, यहाँ पर एक रेंट अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। और मैंने थोड़ा मैनिपुलेट किया, मैंने रेंट ऊपर लिखा है क्योंकि मुझे पता था रेंट डेबिट होगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है बेटा। रेंट की नेचर क्या है बेटा, एक्सपेंस, और क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, इसलिए डेबिट होगा। कैश की नेचर क्या है बेटा, एसेट्स, और कैश जा रहा है, डिक्रीज, और इसलिए क्रेडिट होगा। मतलब ये समझिए कि जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, मैंने ऐसा कोई लॉजिक नहीं बताया कि एक ही हेड डिक्रीज या इंक्रीज होगा। मैंने ये बताया है कि एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ये बताया बेटा मैंने आपको। अब कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, किसी का भी डेबिट किसी के क्रेडिट के साथ मैच हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन। हो सकता है एसेट्स का डेबिट हो, रेवेन्यू का क्रेडिट हो, ऐसा हो सकता है बेटा। हो सकता है जी एक्सपेंस का डेबिट हो और एसेट्स का क्रेडिट हो सकता है बेटा कैपिटल का क्रेडिट हो और एसेट्स का डेबिट हो। मतलब ये ट्रांजैक्शन देखकर पता लगेगा, लेकिन ये श्योर है एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो एक्सपेंस और एसेट्स के और रूल समझते हैं बेटा। आपने सैलरी पे करी, अब कॉन्सेप्ट तो बेटा सेम है, सैलरी पे करोगे तो सैलरी अकाउंट भी तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, दैट इज आल्सो एन एक्सपेंस, ये भी तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो बेटा ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट होगा। और सैलरी पे किस में करोगे बेटा, कैश में, और कैश क्या है बेटा, एसेट से डिक्रीज हो रही है, कैश एसेट से डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगा। एनीवन बेटा, डाउट है इन दोनों एंट्री में, देखो समझ में आ रहा है। अभी धीरे धीरे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएंगे। इंटरेस्ट पे किया बेटा, देखो आपको नेम ऑफ एक्सपेंस डालना है, एक्सपेंस की नेचर वही रहेगी, नाम बदलते रहेंगे बेटा। कभी रेंट है, कभी कार्टेज है, कभी फ्रेट है, कभी वेजेस है, कभी इंटरेस्ट है, कभी कमीशन है बेटा, है तो एक्सपेंस ही ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट पे किस में कर रहे हो बेटा, कैश में। तो यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, द सेम कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। हाँ जी बेटा, तो इसके अंदर जो है ये सारी चीजें आपको ऐसे ही देनी है। कार्टेज पे किया है बेटा, कार्टेज भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। कार्टेज, कार्टेज किस में पे किया है बेटा, कैश में, कैश एसेट। तो यहाँ भी सेम वही है। तो यहाँ से धीरे धीरे तो बेटा आधी चीज, सर बैंक, सर चेक है। हाँ बैंक है बेटा, सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बैंक है। गुड, वेरी गुड बेटा, बैंक। तो काफी चीजें तो बेटा धीरे धीरे ना रीड करते करते, इट इज जस्ट लाइक, इतने हम हैबिचुअल होते हैं, रट जाती है इससे। अब हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी कोई एक्सपेंस करोगे दैट शुड बी डेबिट। रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिट, कार्टेज पेड कार्टेज अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। जो भी आप पे करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, वट एवर सो बेटा, जो भी पे करोगे, यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हो
तो वेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक से पे कर रहे हो बेटा, चेक से, है ना, चेक जब भी आएगा बैंक अकाउंट। नेचर फिर वही डेबिट एंड क्रेडिट जो आपको बताया गया था। तो जो चैप्टर 6 है बेटा वो यही है। हमारे दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको किस टाइप के आएंगे। देखिए, सबसे पहला तो आपको कहा जाएगा कैटेगराइज करिए इसमें, किसमें, आप बताइए एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, या एक्सपेंस है। और आपको बच्चे हेड दे देंगे, जैसे कि रेंट पेड, जैसे लास्ट क्लास में मैंने कराया था बेटा, रेंट है, मान लीजिए प्लांट है, तो आपको ही बताना होगा। तो इसलिए आप बता दोगे कि भाई रेंट पेड, पेड लिखा होगा वहां पर बेटा, रेंट पेड है तो आप कहोगे सर ये एक्सपेंस एक्सपेंस, है ना। प्लांट है तो आप कहोगे एसेट्स है। एसेट, तो एक तो क्वेश्चन ही आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन बेटा जो मैं अब करा रहा हूं, आपको ये ट्रांजेक्शन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा विच ऑफ द अकाउंटिंग हेड इज डेबिटेड एंड विच ऑफ द क्रेडिट। कौन सा अकाउंटिंग हेड बताओ उसमें डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी यहाँ रूल्स बताए, व्हाट आर द 5 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी या मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस लेवल पे अभी ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी जाएंगे इसके बाद। अच्छा, अब कुछ जैसे कि एक्सपेंस के मैं बता रहा था, अभी आपको कौन सा रूल ले लें, रूल ऑफ एक्सपेंस एंड एसेट्स। गुड्स परचेज्ड, अब बेटा यहाँ कह रहा है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000। अब बताइए बेटा कौन सा डेबिट करें। अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, नेचर क्या होगी बेटा उसकी, नेचर इज द एसेट, एसेट्स। और कोई बेटा, और कोई व्यू किसी का चेंज। एनी काइंड, हाँ जी बेटा बताइए। गुड्स इज सर गुड्स, एसेट। अब समझ लीजिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक बताया बेटा, लेकिन डेट इज एन एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था बेटा, याद होगा, अब ये चीज याद रखनी है हमें कि परचेज, आप कोई फर्नीचर परचेज करते हो तो यहाँ हम फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, एसेट्स होती है ना। आपने मशीन परचेज खरीदी, हमने यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा, एसेट्स। आपने इक्विपमेंट परचेज किए, हमने यहाँ पर इक्विपमेंट अकाउंट लिखा, एसेट्स। पर बच्चे जब भी गुड्स के बारे में बात आएगी तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट यूज करेंगे और गुड्स बेचेंगे तो सेल अकाउंट। और गुड्स का खरीदना और बेचना बेटा अकाउंट्स में एक एक्सेप्शनल केस माना गया है, इसको एसेट्स ना ट्रीट करते हुए एक्सपेंस ट्रीट कर लिया गया है, क्योंकि एसेट्स होती है जो आपके पास रहती है। अब गुड्स में ये बताया जाता है, वैसे रखी हुई चीज आपके पास एसेट्स है, लेकिन बेटा गुड्स 10 रुपीज का लाके 12 में बेचा तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो जब बेचोगे तो उसको रिवेन्यू मान लेंगे और जब परचेज करोगे तो उसको एक्सपेंस मान लेंगे। तो परचेजेस की नेचर हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंस है, और क्योंकि एक्सपेंस यहां पर बेटा इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और कैश सेम बेटा एसेट्स है, और गुड्स खरीदोगे तो कैश डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में यस अगर हम सर, देखें तो फिर वही दिया गया बेटा, फिर गुड्स परचेज किया आपने, लेकिन इस बार चेक से, सब कुछ वही है, सिर्फ बैंक, कैश की जगह बैंक आ जाएगा यहाँ पर जी। वही एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है बेटा, क्रेडिट होगा, रिमेनिंग पोर्शन दैट इज सेम। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कुछ एक्सपेंसेस और कुछ एसेट्स के रूल। तो हर ट्रांजैक्शन में आपका लॉजिक क्या समझिए, आपको एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दी होगी, राइट, दिस इज द ट्रांजैक्शन। आपको कहा जाएगा गिव, आगे जर्नल एंट्री आएगा, खैर वो छोड़िए। आपको क्या करना है बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट बताना। तो सबसे पहले इसके 2 मेजर हेड सर्च कीजिए, चेक और गुड्स, है ना। गुड्स के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या दिया है हमें अकाउंट्स में, परचेजेस, और चेक के लिए हमेशा बैंक वर्ड यूज करते हैं बेटा, दैट्स इट। अब इनकी नेचर पे कंसीडर कीजिए, परचेजेस एक्सपेंस है, बैंक एसेट्स है। अब देखिए वेदर दीज आर इंक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज। परचेज करोगे तो बेटा इंक्रीज होगा गुड्स और बैंक डिक्रीज हो जाएगा,
अब इनके रूल याद कर लीजिए बस, है ना। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और बैंक एसेट्स है, ऑब्वियसली बेटा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट हो गया। तो ये जो मैं सिस्टम आपको बनवा रहा हूं कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन में यू हैव द नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग हेड्स, सेकंड नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, थर्ड फ्लो ऑफ नेचर, फ्लो कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज को बेटा, और फोर्थ अप्लाई द रूल्स। राइट बेटा, आपको कैसे सोचना है, इन पॉइंट को नोट भी कर सकते हो आप, इन पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या निकालोगे बेटा जी, अकाउंटिंग हेड, अकाउंटिंग हेड निकालोगे सबसे पहले आप। जब अकाउंटिंग हेड निकाल लोगे तो बेटा उसके बाद निकालोगे नेचर क्या है उसकी। 5 नेचर बताइए ना आपको, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। नेचर के बाद बेटा उसकी डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन का मतलब फ्लो, इंक्रीज है डिक्रीज है, और उसके बाद बेटा आप रूल्स अप्लाई करोगे। 4 कॉलम बनवाए हैं मैंने, ये 4 कॉलम बेटा यही प्रूव करते हैं आपके, दैट इज अकाउंटिंग हेड। अगर सबसे पहले देखें तो मैं आपको कहूंगा यहाँ अकाउंटिंग हेड बताया मैंने, यहाँ पर नेचर बताइए बेटा, फिर उसकी डायरेक्शन बताइए, और फिर रूल्स बताइए। और धीरे धीरे नेचर और डायरेक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी कि डायरेक्ट अकाउंटिंग हेड और रूल पे माइंड जाएगा, दैट्स इट, मतलब विद इन ए सेकेंड। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एसेट्स और रेवेन्यू के एग्जांपल लेते हैं। और अकाउंटिंग रूल बच्चे बनाए ऐसे गए हैं कि ऑटोमेटिकली एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। कभी भी यहां पर दोनों अकाउंटिंग हेड डेबिट या दोनों अकाउंटिंग हेड क्रेडिट नहीं होंगे, ये श्योर है बेटा। ऑलवेज रिमेंबर, वन इज द डेबिट देन सेकंड इज द क्रेडिट, ऐसा होगा ही होगा। अब आगे समझते हैं बेटा, रेंट रिसीव्ड इन 5000, क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है। हमेशा पहले जो चीज आ रही है उसको ले लिया करो, कैश आ रहा है। कैश अगेन क्या है, एसेट से क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, भाई पैसा आ रहा है ना, इसलिए डेबिट हो रहा है। और रेंट रिसीव्ड, रेंट पे कर रहे थे तो एक्सपेंस था, अब बेटा रिसीव कर रहे हो तो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा बेटा फ्लो, मैंने डेबिट और क्रेडिट कहा था कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। अब आप ध्यान से रूल देखो, एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट ही होती है बेटा। ये देखिए फिर दोबारा रूल पे लेके चल रहा हूँ, दिस वन, एसेट्स इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट हो रही थी, और रेवेन्यू भी तो बेटा इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही थी। रेंट मिलेगा तो इधर रेवेन्यू बढ़ी और इधर पैसा आया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेट, कमीशन रिसीव किया है बेटा, तो कमीशन रिसीव करोगे तो फिर पैसा आएगा, और नेचर ऑफ इनकम क्या है, कमीशन। और बच्चे यहां पर भी अगर हम देखें तो रूल वही लगेगा, यहां पर भी कैश एसेट्स है तो कमीशन रेवेन्यू है, कैश डेबिट होगा तो कमीशन बेटा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। नाउ टेल मी बेटा, इन दोनों में कोई डाउट समझना है, दोबारा बताइए। कॉन्सेप्ट तो वही आ रहा है ना, पहले अकाउंटिंग हेड आना चाहिए, नंबर 1 अकाउंटिंग हेड आपको आना चाहिए बेटा। अकाउंटिंग हेड आ गया तो नेचर पता होनी चाहिए, नेचर पता हो गई तो फ्लो पता होना चाहिए, फ्लो पता हो गया तो रूल्स अप्लाई करना आना चाहिए। और मैंने आपको कहा था इन्हीं 5 हेड्स में बेटा पूरी लाइफ, क्लास 11 12 जितनी परफेक्शन ले लोगे कम है, हर क्लास में आपको यही करना है। सर डाउट है, क्लियर सबको, सर डाउट है। इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है? यस सर। हाँ सर बताइए। रेंट, सर आपने बताया था जब रेंट रिसीव होता है तो हम कैपिटल में भी प्लस करते हैं। बिल्कुल बेटा, देखिए मैं 2 चीज आपको बताता हूँ बेटा, आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए हमने अकाउंटिंग की कितनी हेड पढ़ी है बेटा, 5। 5। अकाउंटिंग इक्वेशन में कितने हेड बनाए थे बेटा, सर 3। 3। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जाएगा ये भी वहीं। हम क्या करते हैं बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म है बेटा, मतलब आगे एडवांस में समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अभी देखिए मैंने आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है बेटा, है ना। और यहां पर Yes, आपको sir. बताया था कि कैपिटल में भाई एक काम कर देना, जितने भी हमारे रेवेन्यू होंगे उसको प्लस कर देना, और कैपिटल में ही जितने हमारे लॉस होंगे उसको माइनस कर देना एक्सपेंस में। तो एग्जैक्टली यही चीज थी ना बेटा, यही क्वेश्चन है आपका। Yes, sir. Yes, sir. Done. अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम प्रोफेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब प्रोफेशनल अकाउंटिंग में हमारे को क्या सिखाया जाएगा आगे आगे, वो तो अकाउंटिंग की क्वेश्चन थी सिर्फ। अब वो कहता है ये रोज रोज कैपिटल को चेंज मत करो आप कैपिटल को कैपिटल ही रहने दो, कैपिटल को कैपिटल ही रहने दो पूरे साल, और पूरे कंप्लीट ईयर के, पूरे साल के प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं रेवेन्यू में से Expense minus एक्सपेंस को करेंगे. माइनस करेंगे, और बच्चे जो नेट रिजल्ट आएगा ना साल के एंड में, हम डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। देखो कॉन्सेप्ट तो वही आ गया ना बेटा, Yes, है ना। sir. मतलब क्या होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, क्योंकि आप बिगिनर थे, छोटे बच्चे थे सर, तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ABCD। अब आप सीनियर हो गए तो आपको सेंटेंस मेकिंग या आगे ग्रामर सिखाई जाएगी बेटा, ABCD तो नहीं सिखाई जाएगी। ये वही चीज है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, वी आर द बिगिनर, हम लोगों को सिखाया जाता है कि यार रिवेन्यू जो भी होगा कैपिटल में ऐड होता है बेटा, बेनिफिट है, और एक्सपेंस आपका लॉस है। अब प्रोफेशनल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई रेवेन्यू और एक्सपेंस को भी अलग से नोट डाउन कर लो, साल के एंड में, ईयर एंड में हम इसको डिफरेंस को प्रॉफिट निकाल लेंगे, और फिर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, पूरे साल कैपिटल बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, Yes, क्लियर हो sir. गया ना। Yes, sir. Yes, तो sir. लॉजिक वहीं आएंगे हम, लेकिन हाँ बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में चेंज आता है। अच्छा, अब Okay, इसके sir. बाद इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, पैसा आ रहा है, अब की बार नेम ऑफ इनकम क्या हो गया, इंटरेस्ट। Interest. तो ध्यान रखना है, रिसीव्ड से पता लग रहा है ना। अब रेंट हम पे भी करते हैं तो एक्सपेंस था, और रिसीव करते हैं तो बेटा यहां पर इनकम हो गई, इसको इनकम भी कह सकते हैं एक तरह से। लॉजिक अगेन सेम, एसेट्स और इनकम के बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, सोल्ड गुड्स बाय चेक। अब की बार बेटा पैसा आ रहा है लेकिन बैंक में आ रहा है, और अब कौन सा हेड लूं यहां पर बेटा, Sales account. Sales good. सेल्स अकाउंट। बस यही एक एक्सेप्शनल केस है, गुड यूज नहीं करते हम अकाउंट में। गुड जब खरीदेंगे तो परचेज, और गुड जब बेचेंगे तो सेल, और सेल इज नॉट एन एसेट्स, दैट इज ए रेवेन्यू बेटा। आप उसको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, Revenue. तो इसलिए क्रेडिट होती है सेल। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। ऐसी अगर यही गुड्स आप कैश में सेल आउट कर रहे हैं तो भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा बेटा, यानी कि बस कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है। Yes, sir. हाँ अभी क्लियर होंगे, बट परफेक्शन नहीं आ पाएगी, मुझे पता है बेटा, आधे स्टूडेंट सोचेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस। अब आपको क्या करूंगा, ये प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो गया। जो भी क्लास होगी बेटा, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, ये एज इट इज वर्किंग शीट आपके पास मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, घर पर बैठकर फिर इसको रिकॉल करना। बार बार रिकॉल करोगे तो आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी, तभी क्लियर करेंगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड पहले एक दो चीजें और समझाता हूँ आपको। सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं एक बारी। चार अलग अलग एंट्री लेके चल रहा हूँ बेटा यहाँ पर, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लीजिए, ये देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश पहली एंट्री में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। सेकेंड एंट्री बच्चे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8,000। नेक्स्ट एंट्री कह रहा हूँ, गुड्स या फिर परचेज रिटर्न ₹2,000, और मैं आगे कह रहा हूँ सेल रिटर्न
₹1000। तो बेटा कॉन्सेप्ट तो सेम ही चल रहा है यहां पर भी, लेकिन ध्यान रखिएगा गुड्स सोल्ड। जब मैंने सोल्ड की बात करी तो बच्चे मैंने इसको क्या ट्रीट किया था, रिवेन्यू, क्योंकि मैं कहता हूं दैट इज माय इनकम। जब बेटा मैंने गुड्स परचेज की बात करी तो मैं expense, इसको ट्रीट करूंगा बेटा Expense. एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस। एक्सपेंस ट्रीट करूंगा तो डेट मीन्स मैं इसको डेबिट करता हूँ हमेशा, ऐसे ही करता हूँ। और रिवेन्यू को मैंने क्रेडिट कर दिया था। और बेटा अगर परचेज रिटर्न की बात करूं तो डेट इज द अपोजिट ऑफ परचेज। अब समझिए आपने गुड्स परचेज किया 20,000 का, आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। 20,000 में से बेटा मान लीजिए 2,000 का गुड्स डिफेक्टिव निकला, आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपका खर्चा दोबारा कम हो गया ना। तो इसको फिर मैं, खर्चा कम तो होता नहीं, यहाँ पर कम करने के लिए कुछ नहीं है बेटा यहाँ अकाउंट्स में, तो मैं इसको क्या अपोजिट ट्रेड कर लूंगा बेटा, रिवेन्यू। अब ये लॉजिक थोड़ा सा ना डिफर है, कई बार हम सोचते हैं सर ये रिवेन्यू क्यों है। जब आपने पैसा खर्च किया तो मैंने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, और कुछ माल वापस किया तो उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था बेटा, ईयर एंड में सारे रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं, तो नेट इफेक्ट तो वही आ जाएगा ना। ऐसे आपने जब सेल करा गुड्स तो आपने इसको रिवेन्यू लिया था बेटा, कस्टमर ने 6 में से 1,000 का गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो बेटा अब इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लीजिए आप, और एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा। तो गुड्स आपको ध्यान वही रखना है, परचेज और सेल। आपको रिमेंबर क्या रखना है बेटा, गुड्स परचेज और गुड्स सेल। लेकिन गुड्स परचेज एक्सपेंस से डेबिट होता है, गुड्स सेल रिवेन्यू में क्रेडिट होता है। तो बेटा जो रिटर्न होगा वो अपोजिट हो जाएगा। परचेज एक्सपेंस था तो परचेज रिटर्न रिवेन्यू, परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। और बेटा सेल इधर रिवेन्यू था तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और सेल क्योंकि क्रेडिट था, नाउ इट बिकम डेबिट, अब वो डेबिट हो जाएगा बेटा। तो ये अलग अलग लेवल पर बेटा अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर, जो हमें क्लियर करने होते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ रूल्स और कुछ बेटा लर्निंग, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में, अजम्पशन भी है ना बेटा, सिर्फ प्रिंसिपल कोई ना, कभी कभी बेटा कुछ अजम्पशन भी लेनी पड़ती है, मानना पड़ता है कुछ चीजों को। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेरे से कंसेंट ना रखें, वो कहीं सर रिटर्न अगर आ रहा है तो आप एक्सपेंस को ही कम करो ना, रिवेन्यू क्यों बना रहे हो। लेकिन ठीक है बेटा, रूल बनाए गए हैं अकाउंट में तो हमें अजम्पशन माननी पड़ेगी कि भाई एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहे तो उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लो एक्सपेंस कम करने की जगह। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। लेकिन ये जो सेल एंड परचेज है ये सिर्फ गुड्स के केस में आए। अब इसकी एंट्री अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ, वन बाई वन। फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या था बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो आप कहेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट बच्चे डेबिट हो रहा है, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा यहाँ। ये हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंड एंट्री में परचेज हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा, परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है बेटा, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें थर्ड नंबर बेटा। अगर यहाँ पर थर्ड नंबर को देखें इसके बाद, तो एज पर द एंट्री परचेज रिटर्न। अब इसको समझ लीजिए बेटा, परचेज रिटर्न का मतलब यहाँ पर क्या है। जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और परचेज रिटर्न करोगे तो पैसा वापस देगा शॉपकीपर आपका, तो कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे बेटा क्योंकि पैसा वापस आ रहा है। और इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं कर सकते बेटा, परचेज रिटर्न प्रॉपर बताना पड़ता है आपको,
माल वापस आया। और अगर बेटा लास्ट एंड फोर्थ पार्ट में अगर हम यहाँ पर करें इसको, तो सेल रिटर्न, तो डेट मीन्स सेल रिटर्न अकाउंट आप यहाँ पर डेबिट करेंगे बेटा, और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कस्टमर अगर माल वापस कर रहा है तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। सो दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन द परचेज एंड सेल एज वेल एज परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो ये चीज बेटा हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यस सर। एनी डाउट बेटा? देखिए एक बार इन एंट्रीज में देख लीजिए, कोई भी आपको डाउट हो। सर मुझे थर्ड एंट्री में डाउट है, जी बेटा, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए बेटा मैंने इसके अंदर आपको बताया रिटर्न, इट्स वेरी सिंपल ना। फ्लो अपोजिट हो गया बेटा, मतलब आप स्टेयर केस में मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाते हैं तो आप अप स्टेयर चढ़ते हैं, तो टॉप से अगर बैक फर्स्ट पे आएंगे तो डाउन स्टेयर जाएंगे ना बेटा, वो चीज यहाँ पर है। इसको ऐसे लिंक कीजिए, एक ये एंट्री है हमारे पास और इसी को लिंक कीजिए बेटा इससे। जब आपने गुड्स बेचा था तो बेटा क्या हुआ था, कैश आया था, डेबिट हो गया था। अब जब आप गुड्स जो बेचा था कस्टमर को पसंद नहीं आया, वापस करके जा रहा है, तो उसका कैश रिफंड करोगे कि नहीं करोगे बेटा? करोगे ना। यस सर, यस सर। तो क्रेडिट हो गया बेटा। सेल रिवेन्यू थी, क्रेडिट की थी। अब कस्टमर कह रहा है माल मुझे चाहिए नहीं, तो आपको क्या, अरे यार ये तो एक्सपेंस हो गया बैठे बैठे, है ना। जो रिवेन्यू हुई तो कैंसिल हो गई, तो रिवेन्यू कैंसिल होना मतलब सेल रिटर्न, तो डेबिट हो रहा है बेटा। ऐसे ही Okay, sir. ये अपोजिट एंट्री हो गई बेटा, परचेज से रिलेटेड, जिसे मैंने कहा था। जब हमने परचेज किया तो एक्सपेंस था, डेबिट कर दिया, और पैसा गया, क्रेडिट कर दिया। मुझे माल पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव आया तो मैंने वापस कर दिया माल, तो बेटा मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। और क्यों मिला? क्योंकि परचेज रिटर्न एक तरह से मेरी दोबारा से इनकम बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. और किसी को डाउट बेटा? चलिए इसके बाद कुछ और रूल्स लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड। हालांकि कॉन्सेप्ट यही चलेंगे इसमें, और ये कोई आप लर्न नहीं कर सकते सोचो कि भाई क्लास के बाद हमें 4-5 एंट्रीज लर्न कर लेंगे, नहीं बेटा लर्न नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट आ गया बेटा, यहां पर थोड़ी सी बार बार इसको करेंगे, प्रैक्टिस क्लियर होगा। एक्सपेंस और लायबिलिटी का रूल बहुत कम मैच होता है, ज्यादातर रूल मैंने आपको करा दिए। एक्सपेंस और लायबिलिटी का रूल कैसे आएगा? जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप सबने सीखा था बेटा एक्रूअल बेस पर। एक्रूअल बेस का मतलब होता है कि चाहे जिस दिन हमारा एक्सपेंस ड्यू होता है हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, चाहे उसका पैसा मिले, पे किया हो या ना पे किया हो। तो बेटा रेंट अगर ड्यू है तो यहाँ पर दो इंसिडेंट्स आते हैं आपके। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक तो कैपिटल में से माइनस करते थे, बिकॉज उसको एक एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, लेकिन मैंने कहा अब माइनस नहीं करना, हम एक्सपेंस को अलग से ऐड रखेंगे। तो एक तो बेटा रेंट ड्यू हो गया, तो रेंट अकाउंट बच्चे एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। और रेंट अभी देना है तो बेटा नेक्स्ट हेड बनेगा रेंट Outstanding rent आउटस्टैंडिंग। account. आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा। और ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ गई मेरे लिए, इंक्रीज हो गई बेटा, इसलिए नाउ इट शुड बी क्रेडिट। देखो बड़ा डिफरेंट लॉजिक है ना। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5,000, रेंट एक्सपेंस है। ऐसी अब ये एंट्री ना आपको बड़ी जल्दी रट जाएंगी, लर्न हो जाएंगी बेटा। सिर्फ ये नाम ही तो चेंज करना है ना। कमीशन आउटस्टैंडिंग है तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, यहां पर भी हमारे सारे कॉन्सेप्ट सेम चलेंगे। कमीशन एक्सपेंस है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, क्योंकि ड्यू डेट तो आई गई ना।
और कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइबिलिटी है बेटा, इंक्रीज हो रहा है बेटा, क्रेडिट होगा, ठीक है ना बेटा। तो अब आई थिंक बड़ा ज्यादा अच्छा तो क्लियर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो है आपको कि भी क्या क्या चीजें यहाँ पर कंसिडर की गई है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, क्या डालेंगे बेटा एंट्री, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बाकी बच्चे क्लियर सबको, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, जो भी हेड है बस उसको डाल दो। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस अकाउंट डेबिट और वेजेस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है सैलरी अकाउंट डेबिट और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, इंटरेस्ट है तो बेटा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, नेचर सिमिलर। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। आगे आगे बेटा इसको फॉर्मल बिल्कुल ला रहे हैं हम यहाँ पर। गुड्स परचेज किए मोहन से, आपको याद होगा बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन में नाम दे दिया तो इसका क्रेडिट पर है, मोहन से उधार खरीदा हमने माल, तो परचेज तो यहां भी डेबिट होगा बेटा, खर्चा तो है, परचेज तो यहां पर भी है क्योंकि परचेजेस हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट हो रहे हैं मोहन। मोहन इज द नेम ऑफ क्रेडिटर सो इट इज अवर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में बेटा आप डेटर और क्रेडिटर नहीं लिखना, अब नाम आएंगे बकायदा, क्योंकि जब अकाउंट बनाएंगे ना तो जिससे भी खरीदा है उसका नाम आएगा, जिसको बेचा उसका नाम आएगा प्रॉपर्ली। तो मोहन इज ए लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट। सो ये सारी चीजें बेटा, अब इसके बाद देखो आगे आगे अभी नहीं करा रहे, ट्रेडिशनल अप्रोच भी आएगा बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है बाद में आएगी, लेकिन अभी तो पहले हम मॉडर्न पर फोकस करना है बेटा। तो आज ये वर्किंग शीट आपके पास भेज रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इनकी प्रॉपरली आप अच्छी तरह से कंप्लीट एक प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी पहले तो कोई डाउट लेना है बेटा, यू कैन टेक इट, ले सकते हैं डाउट, बताइए अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्लास में बेटा टेस्ट लिया था मैंने, ठीक है, और टेस्ट में कल तक चेक होकर आपको मिल जाएंगे सबको, बट बिफोर डेट अगर आप में से कोई भी कुछ डिस्कस करना चाहे, वैसे सॉल्यूशन मैं अभी भेज दूंगा, ये मैंने बना दिया सॉल्यूशन बेटा, आफ्टर क्लास आई विल सेंड इट। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि टेस्ट का जो भी लेवल है बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, और इन एंट्रीज में से चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज। जो भी एंट्री आपको नहीं क्लियर हो रही हो वो नेक्स्ट क्लास से पहले व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन की ये एंट्री क्लियर नहीं हुई इसमें, सो वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। और अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं वॉइस नोट से भेज दूंगा आपके पास। हर तरह की एक एक वैरायटी दी थी बेटा मैंने इस टेस्ट में, एलिमेंट्री टेस्ट है एक तरह से। आपके एक तो क्वेश्चन देखो बेटा इस टाइप के आते हैं, ये मोस्टली सही भी हैं सबके, और इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया, आप इससे हटके भी दे सकते हो कि भाई ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिससे एक एसेट्स इंक्रीज हो रही हो और एक डिक्रीज हो रही हो। तो बेटा गुड्स अगर परचेज करोगे कैश में, या फर्नीचर परचेज करोगे, या कुछ भी व्हाटएवर सो, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के दिए थे बेटा मैंने, जो इसके अंदर बताए गए थे आप, राइट, और रिलेटेड टू डेट शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स को फाइंड आउट करना था। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आई विल सेंड इन द ग्रुप इमीडिएटली आफ्टर क्लास। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर मेरे को वो ओपनिंग और ये ओपनिंग कैपिटल वाले जो क्वेश्चन है सर, मतलब समझ आ गए, पर कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे जो कभी कभार समझ नहीं आते। बिल्कुल बेटा हो सकता है, देखो उनका तरीका यही है बेटा, दैट्स इट, सिंपली
आप वो मेरे को भेज दो क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन आपके पास कोई और बुक से भी है तो भी जस्ट सेंड मी, वी विल डिस्कस इन द क्लास अगेन एंड अगेन। 2-3 बार करेंगे ना बेटा तो बड़े आराम से यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। देखो Okay, बच्चे, sir. ये अकाउंट्स में ना दैट इज नॉट ए कंप्लेंट, पर ये व्यू है एक, और बहुत सारे बच्चों के व्यूज रहते हैं कि सर मुझे चैप्टर 5 में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, चैप्टर 6 में डिफिकल्टी आती है। देखिए बेटा, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि आपको नहीं क्लियर आ रहा हो रहा, बस डिफरेंस ये है कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दैट्स वेरी श्योर बेटा, इंटरनली बैच में जितने भी बच्चे बैठे हैं, नो वन कैन बी डिफाइन के हाँ भाई नो वन स्टूडेंट बी परफेक्ट इन अकाउंटेंसी, इवन नो एनी टीचर इज परफेक्ट इन अकाउंटेंसी। मैं खुद भी हूं उसमें। मतलब बेटा अकाउंटेंसी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वाइडर सब्जेक्ट है कि अभी तो स्टार्टिंग है। Sir, तो आपको, हाँ बेटा एक मिनट बस, मैं अभी कंप्लीट कर लूँ अपना सेंटेंस बेटा। तो अभी तो बेटा बिगनिंग है, तो आपको डिफिकल्टी आएगी और श्योरली आएगी बेटा। बट अकाउंट्स में सिर्फ एक ही सक्सेस की है बेटा हमारे पास, सबके पास। आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप वो अपने किसी भी गाइडर से, मेरे से, क्लास टीचर से, घर में हेल्पिंग हैंड को ये समझिए, एंड डू इट अगेन एंड अगेन टिल यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अकाउंट्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कोई भी चीज बेटा कि जो आपको समझ में ना आए, आएगी, बट इट मे बी टेक। बड़ा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा सबको। आप लोग मूवी देखने जाते हो, सभी ने कभी ना कभी मूवी देखी होगी ना, और देखते भी होंगे रेगुलर। yes, sir. Yes, sir. बेटा मूवी की अगर स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, तो अच्छी लगती है मूवी, मजा आता है ना, मुझे भी Yes, आता है, sir. सबको Yes, आता है। sir. लेकिन बेटा एक सीन के पीछे कितने रीटेक होते हैं, सबको पता है भाई, पता है ना। Yes, sir. तो जब वो इतने बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस होकर भाई 50 रीटेक देने के बाद एक सीन क्लियर करते हैं बेटा, और वो आपके सामने परोस दिया जाता है थाली में, तो बेटा आप तो स्टूडेंट हो, आपका तो हक बनता है ना एक चीज को 3 बार करने का, या नहीं। Yes, sir. तो बेटा सभी को डिमोटिवेट नहीं कर रखे, हाँ बार बार करो, बार बार करो, मोटिवेट कर रहा हूँ कि किसी चीज को बेटा एक बार में परफेक्शन नहीं आई तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, रीटेक लोगे, तो बेटा उतना ही आपका सीन जो है बहुत अच्छा निकल कर आएगा मूवी में। अकाउंट्स भी एक मूवी है बेटा। अकाउंट्स में सिर्फ एक ही चीज है बेटा, रीटेक। आप जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूं ना, मैं अपने बच्चों को बड़ा मतलब प्राउडली बताता हूँ कि बेटा मेरे टेस्ट को भी आप 3 बार रिवाइज कर लो, परफेक्ट हो जाओगे। अब आधे बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या बेटा, मैं आपको चलो 2 मिनट है तो डिस्कस कर लेता हूँ, क्लास तो आज ओवर हो गई है। और दैट इज अ की, मतलब क्लास 11th में तो बेटा मैं इको नहीं पढ़ाता, क्लास 12th में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो उसमें बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बच्चों को समझाया जाता है बहुत सब चीजें, ठीक है ना। तो बेटा ये चीजें समझाई जाती हैं आप लोगों को कि किसी भी चीज को अवेल करना है तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको एक बार में आ जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन रखो कि जब तक नहीं आएगी हमें बार बार अगेन एंड अगेन करनी है। जितनी बार करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी, और जितनी परफेक्शन आएगी उतना हमें करने में मजा आएगा। अब टेस्ट की जो मैं बात करता हूँ ना, हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, 70% स्टूडेंट अभी भी बैच में बैठे हैं बेटा। अपने आप से क्वेश्चन पुटअप कर लेना, मैंने टेस्ट करा दिया, किसी के 1 मार्क्स कटेंगे, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20 में से 15 मार्क्स भी कट जाए हो सकता है। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन दे भेज दिया बेटा ग्रुप में, आपने सॉल्यूशन जस्ट रीड किया, आपकी फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, डेट्स इट। बहुत रेयर स्टूडेंट निकलते हैं बेटा पूरे बैच में जो ये सोचेंगे सॉल्यूशन अब मैंने समझ लिया, चलो अब संडे है तो मैं इस टेस्ट को दोबारा से घर पर देखता हूँ करके, और फिर सर के सॉल्यूशन से दोबारा चेक करूंगा। सॉल्यूशन देखकर किया ना बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन समझ के किया और दोबारा इस टेस्ट को किया, तो डेट मीन्स अगर कंफर्म सही आया तो आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी कि हाँ अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब प्रॉब्लम वहीं आती है बेटा, हम टेस्ट एक बार फॉर्मेलिटी के लिए दे देते हैं, मार्क्स चाहे 90% आए चाहे 9% आए, बट उसके बाद दोबारा से उसको ओपन करके नहीं देखते। तो बस यही चीज समझाऊंगा बेटा
जिनका टेस्ट परफेक्ट था दोबारा देने की जरूरत थी, जिनके मार्क्स कम आए हैं जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो सॉल्यूशन में समझो और इस टेस्ट को दोबारा दे दो, फिर सॉल्यूशन से खुद ही चेक कर लो। सेल्फ असेसमेंट हो गई, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए, चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा बेटा। कितने लोग बेटा कंसेंट रखते हैं? सिर्फ चैटिंग में यस लिखना, वाई लिखना, और जो कंसेंट नहीं रखते नो लिखना। हाँ बेटा सभी का यस आना है तो मुझे पता है, क्योंकि नो तो लिखोगे नहीं सामने से। अब कितने लोग अप्लाई करोगे ये मैं देखूंगा, ठीक है ना? राइट, चलिए बेटा, होपफुली बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू बेटा। अप्लाई करो इसको लाइफ में, जो मैंने समझाया है दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल इन क्लास, एडवांस क्लासेस में बेटा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? ओवर कर सकते हैं बेटा? हाँ जी बेटा, क्या कहते हैं बताइए, बाकी ओवर कर सकते हैं बेटा? मैं ओवर करूँ? ओके बेटा, वेलकम। हाँ जी बेटा, आर्यन क्या करते बेटा? Sir, can you please teach me chapter 5 again? I have a difficulty. ओके बेटा, आई विल सेंड द ऑल। अच्छा, आपका गूगल ड्राइव में शायद लिंक ही नहीं है बेटा अभी। आई विल सेंड द कंप्लीट माय लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 टू यू एंड आफ्टर दैट यू कैन डिस्कस ऑल योर डाउट, राइट बेटा? Okay, sir. क्योंकि एक्चुअली आपने चैप्टर 6 से ज्वाइन किया शायद, है ना? Yes, sir. ओके, टुडे इवनिंग आई विल सेंड यू बेटा। ओके, राइट। Okay, sir.